हेलो एवरीवन, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज सिंप्लीफाइड। तो आज के न्यूज सिंप्लीफाइड में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं उसे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जिस न्यूज को देखने वाले हैं उसे लेंगे। उसके बाद हम आईएनएस वेला के विषय में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे नेवी प्रोजेक्ट 75 क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज के द हिंदू में एक न्यूज छपी जिसका हेडिंग था स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आईएनएस बेला ज्वाइंस नेवी। तो स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन है बेला, उसे नेवी में ज्वाइन कराया गया है। तो यह जो हमारा न्यूज है ये हमारे लिए कहाँ रिलेवेंट है, कैसे यूजफुल है, उसे देखते हैं। सबसे पहले तो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बहुत सारे फैक्ट से निकल कर आएंगे जो प्रीमियम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ मेंस लेवल पे हम देखें तो जीएस पेपर 2 का जो इंटरनेशनल रिलेशन है और साथ ही साथ जो जीएस पेपर 3 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन है, वहाँ पर हमारे लिए न्यूज रिलेवेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज से न्यूज देखते हैं। देखिए, न्यूज पेपर में छपा कि आईएनएस वेला को, जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है, हमारे नेवल चीफ जो है उन एडमिरल करमबीर सिंह के प्रेजेंस में शामिल किया गया नेवी में। और इसके साथ ही अब इंडिया के पास सर्विस में 16 सबमरीन हो चुके हैं। साथ ही साथ एक न्यूक्लियर सबमरीन भी ऑलरेडी अवेलेबल है। मतलब 17 सबमरीन इंडिया के पास करंटली सर्विस में है। तो कौन कौन कहाँ से, 16 वाला जो डिस्कस किया गया इस न्यूज में देख लेते हैं। जिसमें से कि हमारा 8 जो है वो रशियन किलो क्लास के सबमरीन हैं। साथ ही साथ जो 4 जर्मन HDW सबमरीन्स हैं और साथ साथ 4 फ्रेंच सबमरीन हैं। उसके बाद एक हमारा आईएनएस अरिहंत है जो बैलिस्टिक मिसाइल से लैस्ड है। तो कुल मिला के 17 सबमरीन हमारे पास अभी भी अवेलेबल हैं जो सर्विस में है। आगे देखते हैं। देखिए, अब जानते हैं आईएनएस वेला के विषय में। देखिए, जिस आईएनएस वेला के विषय में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका जो नाम रखा गया है पर्टिकुलर एक फिश के नाम पर रखा गया है। वेला एक फिश होती है जो स्ट्रिंगी फैमिली से बिलोंग करती है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो सी है वहाँ पर ये मछली मिलती है, फिश मिलती है। इसी के नाम पर रखा गया है इस सबमरीन का नाम आईएनएस वेला। आगे देखते हैं। देखिए, जो आईएनएस वेला है इससे पहले भी ये सर्विस में थी। ऐसा नहीं कि कुछ नया शामिल किया गया है, बहुत पहले इसे जो रिटायरमेंट दे दिया गया था। कब से ये सर्विस में थी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इससे पहले जो आईएनएस वेला था ये हमारे पास 31 अगस्त 1973 को इंडियन नेवी में शामिल किया गया था और उसके बाद इसे 2010 में रिटायरमेंट दे दिया गया था। तो 2010 के बाद इंडियन नेवी के पास वेला नाम की कोई सबमरीन नहीं थी, जो करंट में हम देख रहे हैं फिर से शामिल हुई है। आगे देखते हैं। देखिए, नेवी का कहना है कि जो ये मेक इन इंडिया बेस पे बना हुआ हमारा सबमरीन है, जो हमारे मेक इन इंडिया प्रोग्राम को और हायर लेवल पर लेके जाएगा। और साथ ही साथ इसके जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी हमारी 2009 में, 14 जुलाई 2009 में। और कब बन के कंप्लीट हुई है, ये 2019 में। और उसको में इसका नाम भी दिया गया है जिसे वेला नाम से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं हम प्रोजेक्ट 75 के विषय में। याद कीजिए, ईयर 1999 का जो टाइम था, उस समय इंडिया पाकिस्तान के बीच में कारगिल वॉर हुआ था। और जिसे आज तक पाकिस्तान वॉर नहीं मानता है, वो तो मानता ही नहीं है, बट उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट थी, उसे ये फील हुआ कि इंडिया के पास सबमरीन्स बहुत कम हैं। अगर हो सकता है सबमरीन इंडिया के पास ज़्यादा होते तो पाकिस्तान पहले ही सरेंडर कर देता। ऐसी कंडीशन में उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि अगले 30 सालों में 2030 तक इंडिया 24 सबमरीन बनाएगा, वो भी अपने देश में ही बनाएगा। इसी को प्रोजेक्ट 75 नाम दिया गया था। जो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, इसका कोड का नाम, इस प्रोजेक्ट का कोड था प्रोजेक्ट 75। तो ये प्रोजेक्ट 75 नाम कहाँ से आया इसे डिस्कस कर लिया हमने। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट 75 है, इसके तहत अभी तक स्कॉर्पियन सबमरीन्स 6 सबमरीन बन चुके हैं इंडिया में। बनाता कौन है इसे? इसे बनाता है हमारे मजगांव डाक लिमिटेड, जो कि मुंबई में है। और जो टेक्नोलॉजी वगैरह आती है वो कहाँ से आती है? टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस के। इन्होंने ही ये टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड कराई है। इनके साथ हमारा MOU हुआ था जिसमें 3.75 बिलियन का एक समझौता हुआ था 2005 में। उसी कंटेक्स्ट में ये लोग इंडियन गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराते हैं, जिसके बेस पर हमारी जो मजगांव डाक लिमिटेड है वो सबमरीन्स बनाती हैं। तो ये कौन कौन से 6 सबमरीन बने हैं उसे देखते हैं, जरा डिस्कस करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट सबमरीन हमारा प्रोजेक्ट 75 के तहत बना था वो बना था हमारा INS कलवरी। ये हमारे 2017 में
दिसंबर 2017 में कमीशन हुआ था इंडियन नेवी में। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा सेकंड बना INS खंदेरी, ये 2019 में हुआ, सबमरीन शामिल किया गया नेवी में। उसके बाद हम देखेंगे INS करेंज को जो मार्च 2021 में शामिल हुआ, और उसके बाद INS वजीर है जो लॉन्च हुआ था हमारे नवंबर 2022 में। और सिक्स जो हमारा वेगसर है वो अभी करंटली लॉन्च होने वाला है इंडियन नेवी के साथ में। तो देखिए इस न्यूज़ में जो डिस्कस किया गया तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए न्यूज़ के साथ या किसी नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.